कैंसिल की और रिजल्ट कब जारी होगा, क्योंकि चुनाव भी है और ऐसे में डर भी सता रहा है कि अगर आचार संहिता लग जाता है तो। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट जो ऑफिशियल जारी होगी या ऑफिशियल निकल के सामने आएगी, वो सारी चीजें मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर करूंगी। ठीक है, तो आज का क्या मामला रहा जेएसएससी सीजीएल को लेकर, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बातें निकलकर सामने आई थी, एविडेंट वगैरह, आप सभी को पता है कि क्या क्या चीजें हुई है जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम को लेकर, इसलिए यहाँ पर मैं उन सारी चीजों को यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करने वाली। आज क्या क्या हुआ वो मैं बताने वाली हूँ। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसके रिगार्डिंग एक नोटिस भी उन्होंने जारी किया, जहां पर उन्होंने जो है मीडिया को 2:30 बजे बुलाया है डेट के साथ जेएसएससी के कार्यालय, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बहुत सारी चीजें बातें जो है निकल के सामने आई है, उन पर हम बात करेंगे। साथ ही कुछ वीडियो क्लिप्स है जो मैं आप सभी को ऐड कर दूंगी एंड में, वीडियो के एंड में, तो आप प्लीज देख लेना। ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो मैं अभी आप सभी को बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर सर का कहना है कि सर के पास जो है अभी तक जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम की गड़बड़ी या किसी तरह के पेपर लीक मामले को लेकर कोई भी मामला यहाँ पर नहीं आया है। सर के पास अभी कोई भी मुद्दा नहीं है, कोई भी जो प्रूफ है सर के पास नहीं आया है, जिस वजह से इस एग्जाम को कैंसिल नहीं कराया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक साइड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और जहाँ पर जेएसएससी के अध्यक्ष द्वारा ये सारी चीज़ें कही गई है। दूसरी साइड यहाँ पर आप सभी को पता है कल से जो आंदोलन हो रहा है हजारीबाग, रांची, और राज्यपाल तक ये बातें रखी गई है। राज्यपाल तक इस मामले को जो है रखा गया है, मामले राज्यपाल तक पहुँच गए हैं। ठीक है, पुख्ता सबूत के साथ यहाँ पर कैंडिडेट, टीचर्स सारे रखे गए हैं। यहाँ पर एक तरह से पक्ष बन चुका है, एक आपका विपक्ष हो चुका है, एक आपका जो सरकार जो है, जिस सरकार के अंदर जो एग्जाम हुआ है उनका अलग एक दल है और विपक्ष दल का अलग दल बन चुका है। ठीक है, जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के खिलाफ में है, जो उनको कैंसिल कराना चाहते हैं, वो विपक्षी हो चुके हैं, और जो आपका जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को सपोर्ट कर रहे हैं वो इस सरकार के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का माहौल यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों पर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है राज्यपाल तक बातें रखी गई है टीचर्स और कैंडिडेट द्वारा, विद सबूत, विद एविडेंट के द्वारा। ठीक है, एविडेंट के साथ। और यहाँ पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जेएसएससी के अध्यक्ष के द्वारा, यानी कि प्रशांत कुमार सर के द्वारा, तो उनका कहना ये था कि जैसा कि मैंने बताया कि उनके पास अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं आया है। उनका ये भी कहना था कि जैसा कि पहले एग्जाम कैंसिल हुआ था 28 जनवरी 2024 को, उसमें जो है आयोग के पास जो है एविडेंट थे, इसलिए यहाँ पर एविडेंट को देखते हुए आयोग ने खुद कैंसिल किया था एग्जाम। लेकिन अभी तक जो है जेएसएससी के पास, आयोग के पास कोई भी एविडेंट प्रूव नहीं आया है जिससे कि एग्जाम को कैंसिल कराया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखकर ये लगता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, आपका जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। आज की जिस तरह से एनवायरनमेंट या आज की जिस तरह से माहौल को देख के, दोनों चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर मैं बातें कर रही हूँ। आगे कुछ और भी अपडेट निकल कर आएगा तो वो तो सारी चीज़ें मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। साथ ही यहाँ पर मैं एक अपडेट आप सभी को देना चाहूँगी जो कि बहुत ही बड़ी अपडेट है। जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम जो 21 सितंबर और 22 सितंबर को जेएसएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया है, उस एग्ज़ाम का जो आंसर की है वो आपका कल जारी हो जाएगा। ठीक है, ये मैं खुद से नहीं कह रही, ये खुद जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार सर द्वारा कहा गया है। और उनके, जैसे कि मैंने कहा कि वीडियो की कुछ क्लिप्स जो है मैं वीडियो के एंड में ऐड कर दूंगी तो आपको पता चल जाएगा, और रिजल्ट भी बहुत जल्द जारी हो जाएगी। तो बाकी जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बातें निकल कर आई हैं, बातें क्लियर हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें भी अगर आप सभी को अपडेट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ पर मैं जेएसएससी सीजीएल को लेकर सारी अपडेट आप सभी को दे रही हूँ, और आंसर की जो है वो आयोग द्वारा कल जारी कर दिया जाएगा। ये खुद जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार सर द्वारा साफ क्लियर कहा गया है। ठीक है, तो आपका आंसर की जारी हो रहा है, फिर कुछ टाइम बाद जल्द ही जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट भी यहाँ पर जारी हो जाएगा। और ये भी एक तरह से हो सकता है इनका पहले से ये हो कि बात ज़्यादा बढ़े ना, बात ज़्यादा लंबा चले ना, जल्द से जल्द आंसर की जारी करना है, रिजल्ट जारी करना है और इन सारी चीज़ों को जो है दरकिनार कर देना है। ठीक है, तो आंसर की से रिलेटेड अपडेट यहाँ पर निकल कर सामने आई है, तो वो मैं आप सभी को यहाँ पर मैंने आपको दे दिया। वीडियो क्लिप आप ज़रूर देखें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगी। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।
है, क्योंकि इससे पहले भी पेपर लीक का मामला सामने आया था, रद्द किया गया था, स्थगित किया गया था परीक्षा को। तो क्या अगर इस बार भी कोई प्रमाण मिलता है, जांच होती है, तो क्या इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिल सकता है? क्योंकि सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या ये परीक्षा रद्द हो जाएगी। तो क्या लगता है अभी आप जो सिनेरियो देख रहे हैं? देखिए, प्रजातंत्र में सवाल उठाना सबका अधिकार है और यही इसकी खूबसूरती है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और लेकिन मेरा ये कहना है कि आशंकाओं के आधार पर घबराने की या कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी निर्णय होगा पुख्ता प्रमाण के आधार पर होगा और आयोग जो बच्चों के भविष्य के लिए सही होगा वही निर्णय लगेगा। अगर आयोग को लगता है कि कहीं कोई चोरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। अगर आयोग को विश्वास हो जाता है कि लीक हुआ है तो निश्चित रूप से फिर हम एग्जाम को रद्द करेंगे और जो एजेंसी है उस पर कार्रवाई करेंगे। ये तो स्पष्ट है। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर अनावश्यक हम बच्चों को आशंकाओं के घेरे में क्यों डालें? आंसर की और रिजल्ट कब जारी होगा? क्योंकि चुनाव भी और ऐसे में डर भी सता रहा है कि अगर आचार संहिता लग जाता है तो। आंसर की कल हम लोग अनाउंस कर देंगे। रिजल्ट कब तक? रिजल्ट तो प्रक्रियागत है, वो तो स्कैन करके जब हम रिजल्ट तैयार कर पाएंगे, हमको लगता है उसमें 10 दिन का समय कम से कम